सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रवक्ता विनोद कुमार बुद्धिस्ट और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष जिला संयोजक मान्यवर लंकेश लाल जी लहरी जी, जो काफ़ी जुझारू लीडर्स माने जाते हैं ज़िले में और समाज के हित में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, समाज को जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं बहुजन समाज में छोटे मोटे जो विवाद हैं उनको भी निपटाने का प्रयास समय पर और कम खर्चों में करने का प्रयास करते हैं। कम खर्चे का मतलब ये है कि लोगों को समझाते बुझाते हैं कि कोर्ट कचहरी के बाहर भी आप अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो उसका निपटारा आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आपको जय भीम और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर जय भीम नमोदाय। और कैसे आप? सब बढ़िया है सर, आप कैसे? ठीक हैं सर, अभी बहुत ही दुखद घटना हमारे इस उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है जी, जो कि उसमें पीड़ित एक ऐसे शख्सियत हुए हैं जिनका नाम जो है पूरे देश और विदेश में बड़े ही गौरव के साथ लिया जा रहा है। बहुत ही जुझारू लीडर जिनका नाम है एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक होने के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिनके ऊपर जो है अज्ञात गुंडों के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ 4 फायरिंग करके घायल कर दिया गया, जो घटना बहुत ही निंदनीय भी है। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं इतनी बड़े शख्सियत के साथ, तो बताइए कि आम जनमानस का क्या हाल है। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से इसका मतलब फेल हो चुकी है और उनको जो है अभी सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा पाई है सरकार, ये हमें सूचना मिल रही है। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप, और ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? चंद्रशेखर रावण जी से उनको लोगों को या गुंडों को क्यों तकलीफ हो रही है, इस पर क्या प्रकाश डालेंगे सर हमारे? जैसे जहाँ तक जो आपने कहा चंद्रशेखर भाई पे, भी 2 दिन पहले देवबंद सहारनपुर में उनके गृह जनपद में इन पर जानलेवा हमला हुआ जी, और ये हमला इससे पूर्व में भी हो चुका है जी। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। और सरकार कम इसको जंगल राज कहिए जी, क्योंकि ये एक राम राज की जो कल्पना करने वाले हैं। ये राम राज में जो एक आतंक का माहौल है जी, इस समय कह रहे हैं कि स्वर्णिम युग है, राम राज है, राम राज है जी। तो राम राज में हम देख रहे हैं कि आए दिन ये एक प्रकार से आतंक का माहौल बना दिया गया है। ये शूद्रों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों को, नौजवानों को एक इनमें एक आतंक का माहौल पैदा भय हो गया है, जिससे आज आप देखिए जैसे चंद्रशेखर भाई जैसे लीडर जब सुरक्षित नहीं है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की है और केंद्र की जो योगी मोदी की सरकार है, ये इस सरकार के खिलाफ या जुर्म के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। ये आज से नहीं, ये शुरू से करते चले आ रहे हैं जी। इससे ही पहले हमारे बहुत सारे जो लीडर थे, नेता थे, वो जब ये योगी आदित्यनाथ के जब रिश्तेदार लोग, इनके बिरादरी के लोग या इनके पार्टी के लोग जब किसी बहन बेटी या किसी के साथ अन्याय करते हैं तो भीम आर्मी के लोग जा कर के उसकी आवाज़ उठाते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं जी, और उसके न्याय दिलाने की बात करते हैं। ये बातें इनको अखरता है और इसी को लेकर के ये चंद्रशेखर भाई पे हमले करवाते हैं, कभी कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे हमले करवाते हैं और तमाम प्रकार से धमकियाँ भी दिलाते रहते हैं। और अभी देख ही रहे हैं इसमें क्या है। और पूरे प्रदेश में बताऊं तो यहाँ एक प्रकार से पूरे सभी वर्गों में आज भय व्याप्त है कि महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। अभी कल की घटना देख लीजिए, एक लीलावती कुशवाहा थी जी, वो
विधान परिषद की सदस्य भी रहीं जी पूर्व, और उन पे जानलेवा हमला हुआ, उनके दोनों बेटियों को घायल कर दिया गया। तो अब ये देखिए, जनप्रतिनिधि की जब नहीं सुरक्षित है तो आम जनता को लगा लीजिए उसका क्या हालत होगा। आम जनता का है कि वो मारा भी जाता है, उसको चीखने भी नहीं दिया जाता है। जी। तो ये जो राम राज्य की आपने बात किया सर, लोग बता रहे हैं कि जो राम राज्य है ये शांति व्यवस्था को कायम करने वाला राज्य होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जो उनका इंटेंशन होता है शांति स्थापित करना, उसके विपरीत में कार्य कर रही है, या फिर जो राम राज्य लोग बोल रहे हैं उसका मतलब शांति व्यवस्था कायम करना नहीं है, तभी वो ऐसा कर रही है? देखिए, क्या कहेंगे इस पर? आप राम राज्य की बात करते हैं, हम लोग जी। किस्सों में, कहानियों में जो सुने हैं, उसमें आप देखिए, जब से राम का जन्म हुआ तब से और अंत तक इसमें एक भय, मार काट, लड़ाई झगड़ा पूरा उसमें भरा हुआ है। तो एक रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें जब पढ़ोगे तब कहीं कोई चोरी करता है, कोई किसी को मारता है, किसी से छल करता है, ये छल बल और ये उसमें शुरू से अंत तक उस ग्रंथ में भी है और इस राम राज्य में भी है कि जो कोई आवाज़ उठाएगा, जो अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा या जो अपना अधिकार मांगेगा उसको दबा दिया जाएगा। तो ये राम राज की तो हम तो देखे नहीं थे, सुनते थे, लेकिन आज इस राम राज की झलक जो बताया जा रहा है जी उसमें ये साफ नज़र आ रहा है जी। कि अभी बस्ती में 4-5 दिन पहले एक लड़की के साथ बलात्कार होता है जी और वो बलात्कार में वही बीजेपी के लोग, राम राज्य के ही सारे लोग उसके करते हैं। उस लड़के के जब रोड पे रख करके धरना प्रदर्शन किया जाता है तब जाके उनका फायर बॉडी को रख करके, मतलब आप कह सकते हैं कि जो है वहीं से लोग इंस्पिरेशन, वहीं से ये वही चीजें ले रहे हैं, वही उसी तो से ना इसके लिए वो ग्रंथ ही जिम्मेदार है, मतलब ये वो, जो हाँ, चीजें चल रही देखिए है। वो ग्रंथ ही है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि उसमें एक दूसरे के साथ छल किया गया, उसमें महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं है जी और उसमें अगर कोई भाई अपना हक अधिकार मांगे उसको भी नहीं देना है, छल जी। कपट करके ले लेना है, ठीक। और कोई चोरी करता है जी तो इसी के लिए अपना एक राज्य कायम करने के लिए एक दूसरे की लोग हत्या भी उसमें देखा है आपने करते रहते हैं। यानी कि तो- धर्म के नाम पे जो है गलत चीजें प्रचारित की गई हैं, तो लोग जो है उसको धर्म समझ करके फॉलो कर ले रहे हैं। लेकिन सर इस पे एक छोटा सवाल और उठता है कि जो व्यक्ति उनसे सीख ले रहे हैं गलत चीजें, तो उनके पास भी अपनी बुद्धिमत्ता है, अपना ज्ञान है, तो उसका प्रयोग लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक स्वतंत्र विचारक के रूप में सोच विचार करके कदम काहे नहीं उठा रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक होता है वो मन बढ़, जैसे मन बढ़ना जी। एक गांव में कहावत है कि अगर आपका धन बढ़ जाए तो ठीक है, मन नहीं बढ़ना चाहिए। जी तो ये लोग मनबर टाइप के लोग हैं और ये भारत में से लोकतांत्रिक देश है, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान है और संविधान में हर प्रकार का प्रावधान है, दंड का भी है, शिक्षा का है, सुरक्षा का है। लेकिन उस संविधान को बाबा साहब देते समय कहा था कि अगर ये संविधान बहुत ही अगर ख़राब हो और चलाने वाले अच्छे हों तो बहुत अच्छा साबित होगा, जी। और बहुत ही अच्छा हो अगर चलाने वाले जी बहुत ख़राब हो तो संविधान बुरा साबित होगा, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी और आज देखिए तमाम ऐसे ऐसे धाराओं में मुकदमे दर्ज होते, कोई मारता है, पीटता है तो उसको सज़ा नहीं मिलता है, जी उसको पढ़ाई नहीं करता है, और किसी गरीब को तो उसको तुरंत सजा नहीं देते हैं। तो इसके वजह से ना उसका दुरुपयोग करके, क्योंकि सत्ता में वही लोग बैठे हैं तो वो जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ, जी लेकिन उनका कोई एहसास नहीं है, उनका कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि मेरा यही काम है, हम जब इनके गलत करेंगे तो ये हमारे पीछे हमसे परेशान होंगे, हमको डरेंगे और हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जी। तो सर ये जो अभी हमला हुआ है माननीय एडवोकेट आज़ाद जी के ऊपर, जी, तो इस हमले के विरोध में आप लोगों ने जो है जन सूत्रों से पता चला है कि जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर को यानी राज्यपाल महोदया को आपने ज्ञापन दिया है, उसमें कौन कौन सी मांगें सर आपने किया है? देखिए सबसे पहले जो आपने कहा जो हमला हुआ उसमें हमने राज्यपाल जी को, उत्तर प्रदेश में घटना हुई जी और राज्यपाल जी को हमने 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। जी एक तो उसमें जो चंद्रशेखर भाई के जो हमलावर हैं जी उनको गिरफ्तार करके जी। और उन पर NSA की धारा लगाया जाए,
और दूसरा हमारी जो मांग है कि वो चंद्रशेखर भाई को Z+ की सिक्योरिटी दिया जाए। जी। और इस मांग के तहत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जी। और देश में भी ये ज्ञापन दिया गया है। और भाई ने भी हमसे कहा कि ये शांतिपूर्वक जी। आप लोग संविधानिक, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जी। इसलिए हमने भाई के आदेश पे और शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया मजिस्ट्रेट को। और उसमें बताया गया कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कई हज़ारों की संख्या में, तब तक अगर भाई को सिक्योरिटी नहीं मिलती है Z+। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं कि उनको सिक्योरिटी देती है जो कुछ नहीं करते हैं। जी। और किसी को Y श्रेणी है, किसी को Z श्रेणी है, किसी को फला श्रेणी है। और जो बहुजन समाज से जो नेता हैं, लीडर्स हैं, ये जो काम करने वाले समाज में इनकी सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाती है। जी। और चंद्रशेखर भाई के लिए भी आवेदन किया गया, कई बार हम लोग सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। जी। और इस बार तो समझो कि पानी तो सर से पार हो गया, क्योंकि उन पे बच गए जी। तथागत की करवा रही बाबा साहब के अनुकंपा से। जी। और नहीं तो ये बहुत बड़ा समाज को हानि होता, क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक नाम ही नहीं है, एक बहुजन समाज, जो गरीब, शोषित, पिछड़े, कोई भी हो, वंचित के एक वो आवाज़ है। जी। और उनके लिए हमेशा लड़ते हैं, तो उनको सुरक्षा सरकार को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हमने मांग भी किया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उसके लिए रोड पे उतरने को बाध्य होंगे। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से सर ये जानकारी हुआ है कि जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो शांति व्यवस्था के खिलाफ हैं या शांति नहीं चाहते हैं, न्याय नहीं चाहते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यों से बहुत ही डर गए हैं। क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का कार्य है वो मानवता के विकास के लिए है, शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए है, तो इससे उनको दिक्कत है। इसी वजह से क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी हमने कहा कि हम कोई बड़ी साजिश है क्या? हाँ, साजिश। अभी हमने कहा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं जी। और संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो भी काम करते हैं। जी। तो एक्चुअली हम लोग संविधान को पढ़े और संविधान की जो ताकत थी, पावर थी, वो हमको पता चला। जी। तो हमने गांव में लोगों को बताना शुरू किया, चंद्रशेखर भाई को पता चला, हमको बताया, हमने बहुत सारे लोगों से बताना। तो ये बहुजन जो समाज एक बहुत बड़ा तबका है जी, ये थोड़ा सा अपने हक अधिकार के प्रति थोड़ा सचेत होने लगा। तो अब ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका थोड़ा सा अपनी जो सिंहासन है, कुर्सी इनका डगमगाने लगी। कहीं कि ये अगर ये बहुजन समाज जिस दिन जाग गया अपने अधिकार के प्रति, अपने सुरक्षा के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति जी, तो उसी दिन समझो कि हमारे सबके क्या नाम है, दिन लद गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि ये जाग जाएगा तो लोकतंत्र में आप जान ही रहे हैं कि जिसके पास बहुमत होता है वही राजा होता है। जी। वैसे राजा का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब सत्ता में हो जाता है। सत्ता मतलब वही, जैसे कि मतलब जिसके पास है, अगर लोकतंत्र में जिसके पास लोगों का बहुमत हो, वो उसको एक समय के लिए जी उसका लोग चुनाव करते हैं, ताकि वो पावरफुल आदमी होता है। तो वो बहुजन समाज जाग गया और वो कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा तबका, जो कम से कम 80-90% हैं, वो एक बैग जुड़ रहा है चंद्रशेखर भाई जी से जी। और इतने कम समय में आपने देखा उनकी रैलियों में 10-10 लाख, 5-5 लाख लोग, हज़ारों गाड़ियों के साथ, देखिए काफिले आए, बिना पैसा, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। कोई किसी को नहीं बताता है, बस सूचना दिया जाता है कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। वहाँ कई लाखों की संख्या पहुँच जाते हैं। तो ये देख करके उनको जी डर है। डर क्या है कि जो उनका राज है, जो चला रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं की उनकी छीन खतरे में है और लग रहा है कि भी छीन जाएगी। इसलिए वो चंद्रशेखर भाई पे ऐसा घटिया और शर्मनाक हरकत करते हैं। मतलब ये बहुजन जो जागरूकता है या बहुजन राजनीति मतलब यहाँ तक आ चुकी है, हम समझ सकते हैं कि इससे यहाँ तक आ चुकी है कि इससे अब उनको भय लगने लगा है। उनको भी लगने लगा है कि भाई चंद्रशेखर जी अब ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं और ये जल्द ही सत्ता में आने वाले। ऐसा क्या हम सभी लोग सोच सकते हैं? ऐसा क्या, ये हम तो सोचने की बात नहीं है, इसको तो
लिखा पढ़े में अभी 6 माह पूर्व आप देखा कि जो दुनिया की नंबर 1 टाइम मैगजीन है जी वो 100 उभरते हुए नेताओं में चंद्रशेखर भाई को जगह दिया है, ताकि यहाँ 200 से ऊपर देश हैं जी और 2 से ज़्यादा देशों में 100 लोगों को अगर चुना जाता है उसमें चंद्रशेखर भाई का नाम है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। तो कहीं ना कहीं कि ये तो जान ही रहे हैं। और युवा वर्ग क्या है कि अपने भारत में बहुत ज़्यादा है, तो युवा वर्ग खास करके जुड़ रहा है जी। और गरीब शोषित बंदे जिसके लिए वो लड़ते हैं वो तो उनसे एक बैग जुड़ता चला जा रहा है। तो आने वाले दिन में जी समाज जिसके साथ होगा उसी के सर पे ताज होगा। अभी सर लोग सूत्रों से पता ये चल रहा है कि जो ओबीसी कैटेगरी के हमारे बहुजन लीडर्स ही हैं या फिर जो लोग हैं वो अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुजन राजनीति क्या है, बहुजन सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनका किस किस तरह से शोषण हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस उनको जोड़ने के लिए क्या क्या नीतियाँ या क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं या हम बहुजन जो लीडर्स हैं उनको अपनाना चाहिए सर? देखिए, अपना जो बहुजन लीडर्स हैं ये इनमें तो कुछ जानकारी की कमी है जी और कुछ समय का भी अभाव है जी। ये जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है जी और ये जो समाज ये अपनी जो जिम्मेदारी जो बाबा साहब ने हमको दिया था इस समाज को जो दे के गए थे ना वो भूल गया है। अच्छा। वो भूल गया इसलिए कि हमारे समाज से जब पढ़ लिख कर के लोग गए, जिसकी रिजर्वेशन एक शब्द है आप जानते होंगे, उसके तहत लोगों को नौकरी मिलती है, लोग एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं जी और आईएएस पीसीएस बनते हैं, प्रशासन में भी जाते हैं, शासन में भी रहते हैं जी। तो ये लोग उस के जरिए तो वहाँ पहुँचे पर वो अपने आप को भूल गए जी और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए। इसके वजह से ना जी ये जो सारी समस्या आ रही हैं कहीं ना कहीं ये भी लोग जिम्मेदार हैं। और अगर ये उस चीज़ को समझते जी तो आप जान लीजिए कि बहुजन समाज के जो नेता हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा, अपने भारत में सबसे ज़्यादा यही हैं। आज सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा तादाद है, पर क्या ये बिखरे हुए हैं जी। तो इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी का भी अभाव है। और हमारे जो सीनियर लोग हैं जी जो सामाजिक जो कार्य करते हैं, जो धर्म का कार्य करते हैं, बुद्धि के जो विचार को प्रचार प्रसार करते हैं, जो हमारे धर्म भिक्षु लोग हैं, इन लोगों को एक टीम बनानी चाहिए जी कि ऐसे लोगों के पास जा करके जी इन लोगों को बुद्धि के सुविचार बताएं, उपदेश दें और इनकी जिम्मेदारी का इनको एहसास कराएं कि आप जी कौन हो और आपको किस लिए ये मिला है, और अगर ये मिला है तो इसको बरकरार रखना है। तो ऐसे लोगों को जाके जी तब जाके एक यूनिटी बनेगी। और जिस दिन हमारी यूनिटी हो गई तो बाबा साहब ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, जी तो वास्तव में 21वीं सदी चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत जाग रहा है। जी और इन सब कारणों को लेकर के चंद्रशेखर भाई जो 21वीं सदी के जो नायक बन के उभरे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये मनवादी विचारधारा के लोगों को अखरता है। अभी हाल ही में सर एक व्यक्ति जो है सरकारी हॉस्पिटल में गया है जी और जो है उसने मेडिकल रिपोर्ट बनवाने की गुजारिश किया, लेकिन उससे सीधा सीधा सर पैसे की डिमांड की जा रही है। तो और जबकि जिस हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो हॉस्पिटल ऐसे क्षेत्र में आता है जिस क्षेत्र का एमएलए एससी है ना, एमएलए एससी है या ओबीसी एमएलसी है, तो ऐसे लोग एमपी है, तो ये सब लोग जो है होते हुए इन लोग के होने पर भी ऐसी चीज़ें बहुजनों के साथ क्यों की जा रही है? गरीब तबके के लोग जो जिन सम्मान से वो लीडर्स आते हैं, इलेक्टेड हुए हैं, चुनाव में जो है विजय प्राप्त किए हैं, तो फिर भी उनके ही समाज के लोगों की नहीं सुनी जा रही है, सीधे सीधे पैसे की डिमांड की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे पैसे की जहाँ तक बात है तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल ही रहा, आप जान ही रहे हैं जी। यहाँ थाने में जाओ, अधिकारी के पास जाओ, अस्पताल में जाओ जी, तो वहाँ जाओ तो हर जगह पैसे की डिमांड होता है कि इन लोगों को एक मोटी रकम तनख्वाह मिलता है जी, इनका जो समय है उस समय के इनका अच्छा वेतन मिलता है, किसी को 1000, किसी को 2000, जी, किसी को 5-5 हज़ार रुपये डेली मिल रहा है। जी, उसके बावजूद ये लोग गरीबों से पैसे की मांग कर रहे हैं, वो शर्मनाक है, वे भ्रष्टाचार है। और जहाँ एमपी और एमएलए की बात की जो समाज की,
तो ये लोग समाज के नहीं हैं। जी ये समाज के अगर होते जी तो समाज के लिए ये काम करते, योगदान देते और लोगों को। ये तो एक प्रकार के एक तरह के प्यादे हैं जी। जो रखा गया है इनको। ये उसी तरह है जैसे एक कहावत आपने सुनी है, जी ये याद आ गया हमको कि एक जंगल था जी और जंगल काटा जा रहा था, तो कुल्हाड़ी के द्वारा, कुल्हाड़ी में जो बेट लगा हुआ था वो भी लकड़ी का था। जी तो जंगल के जो और भी लोग थे सो खुश थे इस बात का कि उसमें काट तो रहा, लेकिन उसके साथ में जी हमारा एक भाई लगा हुआ है बेट। तो ये इस प्रकार के ये विधायक और ये जो सांसद हैं, जी। ये कुल्हाड़ी के बेट की तरह ही अपनों को ही जी काट कर ख़त्म कर देंगे। अच्छा ये समाज के नहीं है। मैं तो एक भी काम इनका नहीं जानता हूँ जी कि समाज के लिए उन्होंने कोई भी काम किया हो। ये उस पार्टी के गुलाम हैं जी जिस पार्टी ने इनको जी सांसद और विधायक बनाया है। ये समाज के तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका कोई काम मैं देखा नहीं। ये लोग सर जो है ग्रामीण इलाके के जो अनपढ़ हैं या अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी गलतियां देते हैं कि वो समझते नहीं हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उनकी बहुत ही गलतियां देते हैं, कहते हैं नहीं समझते हैं चीज़ों को, और जबकि खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो सर जो है अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे अगर अपेक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे विचारों से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने आपको पहले बताया जी। कि जो बाबा साहब जिम्मेदारी दी थी हमारे समाज को, बहुजन समाज को, जी वो पढ़े लिखे लोग, उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि मुझे धोखा दिया। अगर यही लोग जाते जी जो समाज के जो जागरूक व्यक्ति है, जी जो कहते हैं मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज का ठेकेदार हूँ, मैं समाज का ये करता हूँ, बबुआ हूँ, ये जो पढ़ा लिखा लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है कि गांव में जाएं, जो हमारा गरीब भाई है, जो मजदूर है, उसके बीच में बैठें और उसको वो चीज़ें बताएं कि जिस चीज़ों को वो करके, जिस चीज़ों पे प्रयास करके वो उस लायक बने। जैसे अगर कोई मास्टर बन जाता है जी। तो मास्टर कैसे बना ये गांव में जाके बताएं। जी तो डॉक्टर बनता है कि हम डॉक्टर कैसे बने और किन की वजह से बने, जी ये जाके बताएं। तो ऐसे तमाम चीज़ें जब गांव-गांव जाकर के लोग एक दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे, जी तो क्योंकि ये जो डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, ये एमपी जैसे समाज के आइकान होते हैं। जी इनको लोग देख के इनका अनुसरण करते हैं जी कि अगर ये मास्टर बन गए तो हमको मास्टर बनना है। तो उसका अगर जो जानकारी नहीं है जी तो उनको बताया। जो गांव के लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी। उनको कुछ चीज़ किसी ने बताया नहीं। जैसे अभी हम संगठन में अपने संगठन कम से कम कई हज़ार लोगों को हमने बताया जी और जा कर के तो लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़े और नई व्यवस्था पे आए। जागरूक हो रहा है समाज, बस कमी है कि हमें वहाँ पहुँचने की। अभी सर एक खबर आ रही है कि जो है हमारे देश की जो प्रथम नागरिक कहलाती हैं राष्ट्रपति जी, तो महामहिम राष्ट्रपति जी किसी टेंपल, किसी मंदिर में गई थी जहां उन्हें गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। और तो ये तो समाज के लिए भी बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक बात हुई, उनके लिए तो हुई भी। तो ये जो इतने शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं, बार बार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसके पूर्व के राष्ट्रपति के साथ भी और जी, जो है ना घटित हुआ है। तो ये लोग क्यों बार बार जा करके अपना अपमान करवाते हैं। देखिए, ये लोग, मैं पहले भी कहा कि ये समाज के तो हैं, वो जंगल कुल्हाड़ी तरह हैं जी लेकिन ये समाज के नहीं है। इनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जी और ये वहाँ इससे पूर्व नई घटना है, पहले भी आपने कहा जी वो भी गए। इनको एक प्रकार से प्यादा रखा गया है, बैठा दिया गया है। और इनका इतना है, कठपुतली देखा है आपने, जी वो धागा होता है, हाथों में पैरों में बंधा रहता है और हाथ ऐसे चलाते रहते हैं तो इधर वो सर हिलाती है। ये उसी प्रकार के जो हमारे एमपी एमएलए और जहाँ की जो फर्स्ट नागरिक है इंडिया के जो बताए हैं आप, तो क्या सर इन लोगों को बहुत सारा पावर्स मिला हुआ है संविधान के माध्यम से, जी। तो क्या ये लोग संविधान के बारे में नहीं जानते, या क्या जान करके भी इनके अंदर अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है जो स्वतंत्र बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, या कोई इंस्टेंट डिसीजन कैसे लिया जाना चाहिए, इनके बारे में उनकी बुद्धि क्या काम नहीं करती है। देखिए, ये उनकी बुद्धि ऐसा काम सर क्यों इसलिए ऐसा इसलिए हुआ? नहीं करती है क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि एक गुलाम की तरह प्यादा हैं
जी। और उनका जो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, जानते हैं जी ये बहुजन समाज को चेक कर रहे हैं लोग जी। इनके थ्रू। जी ये देखिए अभी मैं आपके इतने बड़े लीडर का मैं अपमान करता हूँ, जी हैं? जी और क्या, तो आप लोग की क्या औकात है जी भाई? इनको बाकी छोटे लोग तो गांव में बहुत ज़्यादा देखते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, जुदिया जाते हैं। जी एक्चुअली देखिए अब वो राष्ट्रपति हैं, जी उनका अपमान हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। जी हम देख लीजिए, हम तो कहीं मंदिर में नहीं जाते, जी हम नहीं जाते तो हमारा अपमान नहीं होता है, जी और हम जहाँ भी जाते हैं हमारा सम्मान होता है। जी ऐसा नहीं कि उनके लोग सम्मान, सब लोग सम्मान करते हैं, बुलाते भी हैं। जी लेकिन आदमी को इतना सोच होना चाहिए जी कि अगर हम कहाँ जाएं, कहाँ मेरा सम्मान है, कहाँ अपमान है। तो ये लोग तो अपने आप को भूल चुके हैं और बाबा साहब के एहसानों को भूल चुके हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि हमसे हमारा समाज क्या अपेक्षा करता है। हम समाज के आदर्श हैं, आइकान हैं, लोग हमको देख करके जी प्रण करते हैं या सोचते हैं या एक एम टारगेट करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। जी तो ये हो नहीं सकते, बस एक आई कठपुतली है, ये समाज के तो कभी नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं के लोगों से जब वो जाएंगे तो हमारा समाज और जाएगा। ये लोग अगर बहिष्कार करते हैं तो इनको डर है अपना पद जाने का, जी और कुर्सी बचाने के लिए ये सब अपनी बेइज्जती करवाते हैं। और अपनी बेइज्जती नहीं है, बाबा साहब की बेइज्जती करवाते हैं जी। और बहुजन समाज की बेइज्जती करवाते हैं। क्योंकि बाबा साहब देख लीजिए, अगर वो हम सुने हैं कि कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, और कानून मंत्री ऐसे पद को उन्होंने लात मार दिया, छोड़ दिया। जी और पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री का भी उनको ऑफर था, जी तो समाज के लिए उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। जी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा साहब ने छोड़ दी। मानव कांशीराम साहब को देख लीजिए, उन्होंने दुनिया की, अपने देश की एक नंबर की कंपनी ए ग्रेड की, और DRDO में थे, और उसको भी एक चपरासी के बातों से, उसकी भावनाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और समाज के भलाई के लिए निकला। जी और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं समाज सुधार, जिन्होंने अपना राज छोड़ दिया, अपना काज छोड़। जैसे तथागत बुद्ध को ही ले लीजिए। जी तथागत बुद्ध जब निकले तो आप जान लीजिए कि उन्होंने अपना राज छोड़ दिया और अपना परिवार छोड़ दिया। जी किसके लिए छोड़ दिया? वो समाज की भलाई के लिए। तो आज उन लोगों को लोग पूजते हैं जी जी और भगवान मानते हैं, अपना सब कुछ आइकान मानते हैं। अम्बेडकर को लोग आते कीजिए सर जगह। जी। तो जो लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान या समाज के लिए जिन्होंने अपना त्याग किया, आज समाज उनको आंखों पे बिठाया है। और जो लोग समाज की बदनामी करने में लगे हैं, बुराई करने में लगे हैं, ये चाहे पूर्व के राष्ट्रपति हों, चाहे वर्तमान के राष्ट्रपति हों, जी ये बेइज्जती करवाएंगे तो समाज इनको गालियाँ ही देगा। जी। इनको आंखों पे क्या, इनको लोग जूतों पे भी नहीं बिठाएंगे। जी। तो सर दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, सर जो अभी जवाब में अपने बताए हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ दिया इस समाज के लिए, तो यहाँ पर हमें एक बातें जो है समझनी होगी कि समाज भी, जो परिवार होता है, परिवार भी समाज के अंदर ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तथागत परिवार को नहीं छोड़े, सिर्फ गृह को त्यागे हैं समाज के हित में काम करने के लिए, ये हम कह सकते हैं। जैसे जो लोग जी। ऐसा करते हैं, जी। मैं बताऊं, परिवार, जी देखिए जो व्यक्ति सामाजिक हो जाता है जी। उसका सभी परिवार हैं। जी जी उसमें समाज में जितने लोग हैं सब उसके परिवार हैं। जी। लेकिन यहाँ कुछ लोग सिर्फ अपने ही माँ बाप और भाई बंधु और पति पत्नी को ही परिवार समझते हैं। जी और जो समाज के लिए जो निकलते हैं, एक कहते नहीं, मैं इसलिए कह दिया हूँ जी जी कि कहते हैं कि भैया मैं अपना घर नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं अपना परिवार नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे जी। पास समय नहीं है। जी। ऐसे आपको अगर 100 नेता से कहोगे या 100 लीडर से या 100 व्यक्ति से, जी। तो 90% कहते हैं कि भाई समय नहीं है परिवार के लिए। जी जी तो वो केवल अपने ही परिवार को परिवार समझता है। जी। और जो वास्तविक में सामाजिक है या बुद्ध का अनुयायी है जी। या बाबा साहब का अनुयायी है, उसके लिए तो हर वो मानव जाति उसका परिवार है, उसका घर है, हर वो देश उसका घर है। और जितने भी मानव जाति के लोग हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, राजपाट नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए
अपना सब कुछ छोड़ा। जी तो ऐसे बुद्धि हुई है, बाकी लोगों की बातें को सिर्फ अपने परिवार को परिवार समझते हैं। अभी सर हम चर्चा किए ये जो राष्ट्रपति ऐसे महान पदों पर हो करके भी अपना अपमान जो करवा रहे हैं, तो ये तो रहा एक पहलू। क्या दूसरा पहलू, अभी हम इस संबंध में एक व्यक्ति, एक विचारक, बहुत ही महान विचारक हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरा पहलू भी हमें बताया कि शायद ये हो सकता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो देश में क्या चल रहा है उन सभी पर जो है मौन रह करके और काफ़ी गहनता से उसको देख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं और लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए क्या शायद वो बताए कि उन सब चीज़ों को बताने के लिए कि वास्तव में क्या है, इसके लिए वो मंदिर में जाते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं कि देखें जो है मंदिर में हमारी स्थिति तब तो अपमानित बंद थी या अपमानित होते थे या अन्य लोग अपमानित हो रहे हैं, तो क्या हम भी जो है अपमानित हो पाएंगे, क्या इस वजह से वो जाते हैं। बहुत सही। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर जगह पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो ये भी हो सकता है, देखिए हो सकता है कि वो समाज को एक संदेश देना चाह रहे हो कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों जी, आप देखिए जी, मैं इस फला जगह जा रहा हूँ जी, फला मंदिर में जा रहा हूँ या जा रही हूँ जी, और वहाँ जब हमारा कोई सम्मान नहीं कि तो मैं भारत का प्रथम नागरिक हूँ, मुझे सम्मान मिला हुआ है जी, और भारत की सबसे बड़ी कुर्सी में बैठ हूँ, जब मेरा कोई कदर नहीं है, मेरी सम्मान नहीं है जी, तो तुम उस तरफ मत जाओ जहाँ हमारा सम्मान नहीं है, तो आपका कैसे होगा। ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है जी। और क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बिना कहे ही बहुत कुछ कह देती हैं जी जी जी, बहुत देख करके बहुत सारी चीज़ें बयां हो जाती हैं, लोग समझने वाले समझ जाते हैं। तो ये भी उनका एक दूसरा पहलू है। और वहाँ भी लेकिन क्या है कि हम बार बार गलती करके जी, हम बार बार गलती करके नहीं सीख सकते जी, क्योंकि इससे पूर्व में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो मेरा समाज इतना भोला भाला है, उस चीज़ को नहीं सीख पाया, उसी चीज़ को नहीं जान पाया जी। तो अगर ऐसे, क्योंकि ये चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं, इनको बता दिया गया है जी, तो वहाँ जाएंगे, समान होगा नहीं होगा ये अलग बात है, इससे समाज को सीख लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब जितने लीडर हो वो सब यही करने लगे तो आदमी की ज़िंदगी गुजर जाए, ख़त्म हो जाएगी, वो कभी सीख नहीं पाएगा कि हम वहाँ से, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव थिंकिंग है अच्छा है, ये जैसे बुद्धिजीवी, तो उस चीज़ को लोग जी लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन इसकी कुछ संभावना हो सकती है कि वो इस अपने कृत्य से समाज को, देश को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको उधर जाना है, इधर नहीं आना है। एक पर्टिकुलर टाइम में भी ऐसा हो रहा है, ये वो मैसेज दे रहे हैं। ये कहना, ये उनका संदेश भी अच्छा है और इसका दोनों है। मैंने कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव जी, तो जिसको जो ज़रूरत होगी वो व्यक्ति जी ग्रहण करेगा। और हम लोग तो भाई लिख ही चुके हैं, यहाँ इंटरप्ट करेंगे सर, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। वो ये कि अब अगर राष्ट्रपति महोदया दोबारा जाती हैं कहीं भी, तो वो कृत्य उनका अच्छा नहीं होगा। वो मतलब वो जो है लोगों को डाइवर्ट, मतलब लोगों को भ्रमित करने वाला कृत्य हो जाएगा। ये दोबारा भी जाती हैं जी, तो लोगों को भ्रमित कर रही है, तो ज्ञान है, तो अनजान है जी। और या कि तो वो बार बार जाके अपनी बेइज्जती करवा के मेरी केवल बेइज्जती हो, मेरे समाज की ना हो जी जी, आप जानिए मैं फला टेम्पल में गई, वहाँ नहीं, मैं दूसरे में जाऊँगी, वहाँ नहीं, तो मैं जब हमारी नहीं हो रही तो आपकी भी नहीं होगी। इससे आप समझो, क्योंकि समाज को अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और बुरी चीज़ें त्याग देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो महापुरुष भी यही कहे जी कि जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसका अनुसरण करो और जो अच्छा ना लगे उसको आप फेंक दो। तो ये चर्चाएं हम लोग अभी किए हैं सर। तो अभी ये वीडियो तो हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है, तो अगर आपके पास टाइम हो और इजाज़त हो तो हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। अभी समय का अभाव है, फिर मौका मिलेगा तो हम आपको और मौका देंगे, ठीक है जी। तो कि अब हमारे अध्यक्ष महोदय जी हमारे चैनल पर हमारे बीच आए
और देश में और बहुजनों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा किए और उस समस्या को कैसे डिफीट कर सकते हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और क्या परेशानियां आएंगी, इन सब पे हमने चर्चा किया है। छोटे छोटे टुकड़ों में चर्चा किया है। अभी वक्त का तगाजा है, वक्त बहुत कम है, नहीं तो और भी चर्चाएं हम जो है जिला संयोजक महोदय जी से करते। तो आप लोग निश्चित ही इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। इसमें कम शब्दों में कम समय में सभी पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। आप लोग हमें समय दिए, हम लोगों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, बोले नमो वासी। बुद्धाय।